अस्सलाम वालेकुम। सबक में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आ रहा है मुशाबा मुसल्लसों के रकबे यानी समरूप त्रिकोणों ना क्षेत्रफल। इसके लिए हमारे पास मसला है, मसला 6.6। देखिए उसमें क्या है, दो मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी अजला के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है। यानी दो मुसल्लस दिए हों और वो मुशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत जो है उनके अजला की निस्बत के मुरब्बा जितनी होगी। गुजराती में बेसमरूप त्रिकोणोना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर तेमनी अनुरूप बाजुओना गुणोत्तरना वर्ग यानी कि मुरब्बा बराबर होय छे। ये इस तरह का हमारा मसला है, इसे साबित कर देते हैं हम। क्या दिया हुआ है हमें, दो मुसल्लस है और वो मुशाबा है, तो हम ये दो मुसल्लस ले रहे हैं, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR। ये हमें दिया हुआ है मुसल्लस ABC मुशाबा मुसल्लस PQR। हमें साबित क्या करना है, साबित करना है कि उनके रकबों की निस्बत ABC का रकबा को हम सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं, ABC बटे PQR का रकबा यानी PQR बराबर उनके अजला की निस्बतों के मुरब्बे AB का मुरब्बा बटे AB के साथ PQ का मुरब्बा बराबर BC का मुरब्बा बटे QR का मुरब्बा बराबर AC का मुरब्बा बटे PR का मुरब्बा। तो सबूत में हमारे पास यही है, मुसल्लस ABC मुशाबा मुसल्लस PQR होने से क्या पता चल रहा है हमको, जाविया A बराबर जाविया P, जाविया B बराबर जाविया Q, जाविया C बराबर जाविया R। ये जाविये ममासिल अजला मुतनासिब होंगे। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये चीज़ें हम ले आए कहाँ से, ये दोनों मुसल्लसात अगर मुशाबा है तो वो इन दो शर्तों को पूरा करेंगे। इसे देते हैं नंबर 1, जाविये ममासिल अजला मुतनासिब। अब यहाँ पे हमें रकबों को लेना है, तो रकबे के लिए मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तफ़ा होता है, इसलिए दोनों में हमें इर्तफ़ा बनाने पड़ेंगे। तो मुसल्लस ABC में BC पर उमूद खींच लेते हैं, AM उमूद BC नेज़ मुसल्लस PQR में इसमें भी उमूद खींच लेते हैं, PN उमूद QR बनाने से उसमें हम अगर उमूद खींच दें तो ये उमूद हमने बना दिए। अब यहाँ पर ये जो बेचारा ABC पहले एक मुसल्लस था, अब उसके अंदर दूसरे दो मुसल्लस बन गए। उसी तरह PQR में भी दूसरे दो मुसल्लसात बन गए हैं, जिनमें ये जाविया कायमा है, उमूद हमने बनाया है इर्तफ़ा यानी उमूद। इस तरह से अब मुसल्लस के रकबे का एक बार ज़ाब्ता लिख देते हैं। मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तफ़ा। अब जो हमें लेना है उन मुसल्लसों के रकबे के ज़ाब्ते लिखते हैं, इसलिए मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा, डायरेक्ट उन्हें बटे में ही ले लेते हैं, बराबर ABC का रकबा 1/2, उसका कायदा है BC, इर्तफ़ा है AM बटे PQR के रकबे की हम बात करें 1/2 कायदा QR और उसका इर्तफ़ा है PN। अब यहाँ पे हम देखें तो 1/2 कट हो गया, हमारे पास बच रहा है ABC का रकबा बटे PQR का रकबा बराबर BC बटे QR ज़र्ब AM बटे PN। इसे देते हैं नंबर 2। अब इर्तफ़ा बनाने से
जो दो नए मुसल्लसात बने हैं उनकी बात हम करें शक्ल के मुताबिक, यहाँ पे जो मुसल्लस बना मुसल्लस AMB और यहाँ का मुसल्लस PNQ, मुसल्लस AMB और मुसल्लस PNQ में क्या क्या चीज़ें एक जैसी अगर हम बात करें तो ज़ाविया AMB और ज़ाविया PNQ ये ममासिल है। कैसे ममासिल है? दोनों कायमा ज़ाविये है। तो नंबर 1 हम लिख रहे हैं ज़ाविया AMB बराबर ज़ाविया PNQ। कहाँ से लाइए? दोनों के दोनों कायमा ज़ाविये हैं। उसी तरह से इधर का ज़ाविया B और इधर का ज़ाविया Q ये दोनों भी ममासिल है। ये तो हमें दिया ही हुआ है। ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होने से पहली शर्त हम यही लेके आए, ज़ाविया B बराबर ज़ाविया Q, ज़ाविया B बराबर ज़ाविया Q ये हमें दिया हुआ है। अब इन दो मुसल्लसों में दो ज़ाविये अगर ममासिल हों तो वो आपस में मुशाबा हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे मुसल्लस AMB मुशाबा मुसल्लस PNQ जे शर्त, उस जे शर्त के तहत ये दोनों मुसल्लस मुशाबा हो जाएंगे। अब अगर वो मुशाबा हो गए तो उनके अज़ला मुतनासिब होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं AM बटे PN बराबर AB बटे PQ। ये MB और NQ का हमें काम नहीं है, ये AM और PN हमारे उन दो मुसल्लसों के इर्तफ़ा है और ये उनके ज़िले हैं। इसे देते हैं नंबर 3। अब जब हम 3 नंबर और 1 नंबर को देखते हैं तो 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है, AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR, और 3 नंबर क्या कह रहा है, AB बटे PQ बराबर है AM बटे PN। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये AM बटे PN BC बटे QR जितना है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों AB बटे PQ के बराबर है। इसलिए 1 और 3 पर से क्या लिख सकते हैं हम, AM बटे PN बराबर BC बटे QR। AM बटे PN जहाँ भी आएगा हम उसके बदले BC बटे QR लिख सकते हैं। अब इसे हम मसावत 2 में भी रख सकते हैं कि ये जो AM बटे PN है इसके बदले हम रख सकते हैं BC बटे QR। तो रख देते हैं, ये कीमत 2 में रखने पर क्या थी हमारी मसावत नंबर 2, मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा बराबर BC बटे QR ज़र्ब AM बटे PN था, तो उसके बदले भी हम ये रख रहे हैं BC बटे QR। इसलिए ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा बराबर BC ज़र्ब BC, BC की 2 कुव्वत बटे QR ज़र्ब QR, QR की 2 कुव्वत। अब मसावत 1 के मुताबिक ये जो BC बटे QR है ये AB बटे PQ के भी बराबर है और AC बटे PR के भी बराबर है, इसलिए हम उनको भी 2 कुव्वतों के साथ लिख सकते हैं। इसलिए मसावत 1 के मुताबिक क्या लिख सकते हैं हम, मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा बराबर AB की 2 कुव्वत बटे PQ की 2 कुव्वत बराबर BC की 2 कुव्वत बटे QR की 2 कुव्वत बराबर AC की 2 कुव्वत बटे PR की 2 कुव्वत। ये हमें साबित करना था, हम साबित कर चुके। तो ये मसला क्या बता रहा है, अगर रकबे पर से ज़िलों पर जाना है
تو मुरब्बा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका उल्टा जिलों पर से रकबे पे आना है तो ये दो कुव्वत इधर जाके बनेगी जजर, दो कुव्वत इधर जाके बनेगी जजर। मिसाल के तौर पर मैं आपको सवाल बताऊं कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा हैं। अगर ए बी बटे पी क्यू बराबर 16/25 तो ए बी सी का रकबा बटे पी क्यू आर का रकबा बराबर कितना। इस तरह का हमको 1 मार्क का सवाल आया तो उसका जवाब क्या आ सकता है, तब हम यही उसूल लेके आएंगे कि मुशाबा है इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुशाबा मुसल्लस पी क्यू आर होने से मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। आगे की भी सब चीज़ें आती है लेकिन सवाल में ए बी बटे पी क्यू ही दिया हुआ है इसलिए हम ए बी बटे पी क्यू पर गौर कर रहे हैं। अब ए बी बटे पी क्यू हमको दिया हुआ है, उस पर से इसके रकबे को लाना है, इसलिए ए बी सी बटे पी क्यू आर बराबर ये जो दिया हुआ है 16 की 2 कुव्वत बटे 25 की 2, 256 बटे 25 की 2 कुव्वत 625। तो इस तरह से हम जिलों पर से रकबे पे जा सकते हैं। जिलों पर से रकबे पे जाना है तो मुरब्बा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यही सवाल ऐसा दिया होता, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा मुसल्लस पी क्यू आर नेज ए बी सी का रकबा बटे पी क्यू आर का रकबा बराबर 49/81 तो ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना। तो उस हालत में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम वही ज़ाब्ता लगाएंगे, ए बी सी बटे पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू की कुव्वत 2, दोनों की कुव्वत 2 है तो हम पाँच की कुव्वत 2 लगा सकते हैं, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ये 2 कुव्वत इधर आके बनेगी जजर ए बी सी बटे पी क्यू आर, और ये कितना है हमारा 49/81, उसको लगा दिए जजर तो आएगा 49 का जजर 7, 81 का जजर 9। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। अगर हमें जिलों पर से रकबे पर जाना हो तो मुरब्बा करना होगा, और अगर रकबे पर से जिलों पर आना हो तो हमें उसका जजरुल मुरब्बा लेना होगा। इस तरह से इस पर से 1 मार्क का सवाल या बड़ी मिसाल भी आ सकती है, दो कुछ भी आ जाए दोनों आसान है। अब आइए इससे मुंसलिक एक मिसाल देख लेते हैं। मिसाल नंबर 9, आकृति में रेखाखंड एक्स वाय ए त्रिकोण एबीसी ની बाजू AC ने समांतर છે। ये जो शक्ल दी हुई है इसमें जो एक्स वाय है ये AC के मुतवाजी है અને તે ત્રિકોણનું સમાન ક્ષેત્રફળના ભાગોમાં વિભાજન કરે છે, और ये एक्स वाई जो है मुसल्लस ए बी सी का ऐसे 2 हिस्सों में तकसीम करता है कि जिनका रकबा बराबर है, यानी मुसल्लस एक्स बी वाई का रकबा मुसल्लस ए बी सी के रकबे के आधा है। तो गुणोत्तर ए एक्स बटे ए बी शोधो, तो इसकी कीमत हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम शुरुआत ये जो मुतवाजी दिया हुआ है उसी को लेके करते हैं हल। एक्स वाई मुतवाजी AC होने से, अब फिर से हम 9वीं जमात वाला 2 मुतवाजी खतूत को कोई तीसरा खत कता करे वो उसूल याद करे। तो यहाँ पे ये जो जाविया है BXY इसका नज़ीरी जाविया होगा A, तो जाविया BXY बराबर जाविया A नज़ीरी जाविये। उसी तरह ये जो जाविया है जाविया BYX इसका नज़ीरी जाविया होगा जाविया C, जाविया BYX बराबर जाविया C, ये भी नज़ीरी जाविये हैं। अब 2 मुसल्लसों में अगर उनके नज़ीरी जाविये ममासिल हों तो वो मुशाबा होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मुसल्लस XBY मुशाबा मुसल्लस ABC जे शर्त के तहत, जे शर्त
اب جب یہ مشابہ ہے تو ابھی ہم مسئلہ نمبر 6.6 دیکھ کر آئے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اگر دو مثلث مشابہ ہو تو ان کے رقبوں کی نسبت ان کے نظیری ضلعوں کے مربع کی نسبت جتنی ہوتی ہے، اس لیے مسئلہ 6.6 کے مطابق کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ مثلث ایکس بی وائی کا رقبہ بٹے مثلث اے بی سی کا رقبہ برابر ایکس بی بٹے اے بی قوس کی قوت 2، ان دونوں کے مربع جتنی اس کی قیمت ہوگی۔ لیکن ہم کو سوال میں ایک اور چیز دی ہوئی ہے کہ مثلث اے بی سی کا رقبہ جو ہے وہ مثلث ایکس بی وائی کے رقبے کے دگنا ہے۔ یہاں پہ دیا ہوا تھا نا کہ مساوی رقبہ والے علاقوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی اے بی سی کا رقبہ وہ ایکس بی وائی کے رقبے کے دگنا ہے، تو یہ قیمت یہاں پہ رکھیں۔ اس لیے ایکس بی وائی بٹے اے بی سی کے بدلے 2 ایکس بی وائی برابر ایکس بی بٹے اے بی قوس کی قوت 2 ایکس بی وائی گیا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس بی بٹے اے بی برابر یہ 2 قوت ادھر آگے بنے گی جذر 1 بٹے جذر 2، 2 قوت ادھر آگے جذر بنی، 1 کا جذر تو ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے آگے ہم نے جذر نہیں لگایا، 2 پہ جذر لگا دیا ہے، ایکس بی بٹے اے بی برابر 1 بٹے جذر 2۔ لیکن ہمیں یہاں معلوم تو یہ کرنا ہے ایکس بٹے اے بی، اس لیے ان دونوں کو ایک میں سے مائنس کرنا ہوگا، دونوں جانبین کو ایک میں سے نفی کرنے پر، تو ایک نفی ایکس بی بٹے اے بی برابر ایک نفی 1 بٹے جذر 2۔ اب ان کی کرنی پڑے گی تیرچھی ضرب، اے بی اے کا اے بی مائنس ایکس بی اے کا ایکس بی بٹے اے بی برابر جذر 2 اے کا جذر 2 مائنس 1 اے کا 1 بٹے جذر 2۔ اب شکل میں دیکھیں ہم تو اے بی مائنس ایکس بی ہو جائے گا اے ایکس جتنا بٹے اے بی برابر جذر 2 مائنس 1 بٹے جذر 2۔ اب ویسے یہاں پہ یہ حساب حل ہو گیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ بٹے میں ہمیں جذر 2 نہیں چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے اوپر اور نیچے دونوں جانب جذر 2 سے ضرب کرنا پڑے گا، جذر 2 سے ضرب اور تقسیم کرنے پر آر ایچ ایس کو جذر 2 سے ضرب اور تقسیم کرنے پر تو یہ ہو جائے گا اے ایکس بٹے اے بی برابر جذر 2 ضرب جذر 2 2 مائنس جذر 2 اے کا جذر 2 بٹے جذر 2 ضرب جذر 2 ہو جائے گا 2۔ تو اس طرح سے یہ اس کی آسان حالت ہوئی، حالانکہ آپ یہاں تک بھی لکھو گے تو چلے گا، یہ نہیں اگر کرتے ہو تو مارکس کٹیں گے نہیں، اس کے آگے کا انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔